उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर सिर्फ पहाड़ और खेत हैं, रवि नाम का एक लड़का रहता था। उसके हाथों में जादू था, ऐसा जादू जो गेंद को बल्ले से छूते ही सीमा रेखा के पार पहुंचा देता था। लेकिन रवि के पास न तो अच्छे जूते थे, न ही असली क्रिकेट किट। वो टूटे हुए बल्ले और घर की बनी गेंदों से ही खेलता था। गांव के कुछ लोग उसे मिट्टी का दिया कहते थे, क्योंकि वो गरीबी में भी चमक रहा था। उसकी बहन अंजलि हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी, उसे हर चुनौती में प्रेरित करती थी। कुछ गांव वाले रवि की प्रतिभा की सराहना करते थे, तो कुछ उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव में एक छोटा सा क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ। रवि की टीम के पास पूरी किट नहीं थी, लेकिन रवि अपने खेल से सबको चौंका देता था। वो अकेले ही कई मैच जिता देता था। गांव के एक बुजुर्ग भास्कर, जो कभी शहर में क्रिकेट देखते थे, रवि की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उसे शहर जाना चाहिए। भास्कर की बातों ने रवि के मन में उम्मीद जगाई, लेकिन वो जानता था कि उनके परिवार के पास इतना पैसा नहीं है। अंजलि, जो खुद भी पढ़ने में होशियार थी, अपने भाई के सपने को पूरा करने के लिए अपनी छोटी मोटी कमाई का कुछ हिस्सा बचाती थी। वो रवि को शहर जाने के लिए मनाती थी, लेकिन रवि झिझकता था। अंजलि ने चोरी छिपे अपनी कुछ पुरानी किताबें और थोड़ी बहुत जमा पूंजी बेचकर रवि के लिए शहर जाने का टिकट और कुछ पैसे का इंतजाम किया। उसने रवि को समझाया कि ये सिर्फ उसका सपना नहीं, बल्कि पूरे गांव का सपना है। दिल पर पत्थर रखकर रवि शहर जाने को तैयार हो गया। शहर में रवि को एक पुरानी क्रिकेट अकादमी में ट्रायल का मौका मिला। वो अपने पुराने कपड़ों और टूटे बल्ले के साथ वहां पहुंचा। अमीर घरों के लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी सादगी पर हंसते हैं। रवि थोड़ा मायूस हो जाता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जब रवि ने बल्लेबाजी शुरू की तो सब हैरान रह गए। उसकी हर शॉट में एक अलग ही दम था, एक ऐसी शक्ति जो वर्षों के अभ्यास से आती है। अकादमी के एक पुराने कोच राघव, जो अब सिर्फ नाम के लिए वहां आते थे, रवि का खेल देखते हैं। उनकी आंखों में चमक आ जाती है। कोच राघव ने सालों बाद किसी खिलाड़ी में ऐसी लगन और प्रतिभा देखी थी। उन्होंने रवि को अपनी अकादमी में मुफ्त में ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव दिया। रवि की जिंदगी बदल जाती है। वो दिन रात मेहनत करता है। कोच साहब उसकी कमजोरियों पर काम करते हैं और उसकी ताकत को निखारते हैं। जल्द ही रवि को शहर के बड़े टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिलता है। एक अहम मैच में रवि की टीम मुश्किल में होती है। उसे फिर से उन अमीर खिलाड़ियों का सामना करना पड़ता है, जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था। रवि क्रीज पर आता है, उस पर बहुत दबाव होता है, लेकिन उसे अपनी बहन और गांव के लोगों का चेहरा याद आता है। वो हर गेंद को पूरी ताकत से खेलता है। अंतिम ओवर में रवि को अपनी टीम को जिताने के लिए 10 रन चाहिए होते हैं। वो लगातार 2 छक्के लगाकर मैच जिता देता है। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट और रवि रवि के नारों से गूंज उठता है। रवि अपनी शानदार ट्रॉफी के साथ गांव लौटता है।